सीपी जोशी आखिर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन राजसमंद नहीं, भीलवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। राजसमंद में शिफ्ट किए डॉक्टर दामोदर गुजर को। जी हाँ, कांग्रेस में राजसमंद और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित करने को लेकर जो 2 दिनों से लगातार चल रही प्रदेश और केंद्र में मैराथन बैठकों के बाद आखिर निर्णय ले लिया गया है। प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं की समझाइश के बाद आखिर में डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ने को सहमत हो गए। इसके तहत डॉक्टर सीपी जोशी अब भीलवाड़ा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और राजसमंद में सुदर्शन सिंह रावत के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब कांग्रेस द्वारा यहां पर भीलवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए डॉक्टर दामोदर गुजर को अब राजसमंद का प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा से और डॉक्टर दामोदर गुजर राजसमंद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि दामोदर गुजर मुख्य रूप से पहले दौसा से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और इसके बाद अब पहले उन्हें लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाया था और अब राजसमंद से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने एक बार फिर ओबीसी पर ही दांव खेला है। वहीं 2019 की तरह गुजर को प्रत्याशी बनाया गया है। राजसमंद लोकसभा सीट पर 2019 का चुनाव जैसा हो गया है, केवल चेहरे बदले हैं। 2019 में जहां भाजपा ने जयपुर पूर्व राज परिवार की दिया कुमारी को मैदान में उतारा था, वहीं इस बार भाजपा की तरफ से उदयपुर पूर्व राज परिवार की महिमा कुमारी को मैदान में उतारा है। और तो इस तरह कांग्रेस की बात करें तो पहले 2019 में देवकीनंदन गुजर को टिकट दिया गया था और इस बार डॉक्टर दामोदर गुजर को टिकट दिया है। इस तरह कांग्रेस ने पहले भी गुजर ओबीसी के व्यक्ति को टिकट दिया है और इस बार भी वापस ओबीसी के व्यक्ति को ही मैदान में उतारा है। और भाजपा की तरफ से पहले भी पूर्व राज परिवार के सदस्य महिला सदस्य थी और इस बार भी पूर्व राज परिवार की महिला सदस्य ही मैदान में है। यह एक काफ़ी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार भीलवाड़ा से सेवानिवृत्त हुए पुलिस अधिकारी डॉक्टर दामोदर गुजर को टिकट पहले भीलवाड़ा में दिया था, अब उन्हें राजसमंद में शिफ्ट कर दिया है, जिसमें राजपूत चेहरे की चर्चा हुई थी पहले, लेकिन उस पर कोई बात नहीं बन पाई। अंत में भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी को मैदान में उतारा है और डॉक्टर दामोदर गुजर को राजसमंद से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि दामोदर गुजर ने वर्ष 2013 में बसपा से दौसा विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उनको मात्र 1447 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के शंकर लाल शर्मा को 65,904 वोट मिले थे और गुजर को सिर्फ 1% वोट मिलने से उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद से ही दामोदर राजनीति में लगातार सक्रिय रहे और अब उन्हें पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। देवनारायण बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर दामोदर गुजर ने पहले पार्टी से टोंक सवाई माधोपुर सीट से टिकट मांगा था, वहां से हरीश मीणा को टिकट मिल गया। इसके बाद गुजर ने कोटा संसदीय क्षेत्र से टिकट मांगा, वहां भी पार्टी ने भाजपा से आए प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी बना दिया। वहीं भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुआ तो पार्टी ने डॉक्टर दामोदर गुजर को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि बाद में जैसे ब्राह्मण चेहरे को लेकर काफ़ी कसमकस हुई, चर्चाएं हुई और जैसा कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की जो कवायद थी, उसके तहत डॉक्टर सीपी जोशी को मनाया गया और वो राजी हो गए। उनके बाद डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से प्रत्याशी घोषित किया और जो भीलवाड़ा में प्रत्याशी थे डॉक्टर दामोदर गुजर, उन्हें राजसमंद लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। इस तरह काफ़ी उठापटक चली, काफ़ी 2 दिनों तक लगातार कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व की मैराथन बैठकें चली और उसके बाद ये नाम फाइनल किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गुजर के एक भाई राजसमंद में पूर्व जिला कलेक्टर रह चुके हैं, श्यामलाल गुजर, जो कि इनके डॉक्टर दामोदर गुजर के भाई हैं, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरा उनका जो भाई है रामलाल गुजर आरएएस अधिकारी हैं, जो मंडल उपखंड अधिकारी रह चुके हैं। डॉक्टर दामोदर गुजर ने भी राजसमंद पुलिस में कुछ समय सेवाएं दी थी। इसके बाद उनका अधिक समय नौकरी जयपुर के कई थानों में रही। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम में डीएसपी रह चुके हैं। अभी ये एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर, जिसकी 22 संस्थाएं चल रही हैं, ये पार्टी में 2009 से सक्रिय बताए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि डॉक्टर सीपी जोशी जो मेवाड़ के बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, क्योंकि 2009 में भी चुनाव भीलवाड़ा लोकसभा सीट से वो लड़ चुके हैं, जहां से 1,35,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी को 4,13,128 वोट मिले थे 2009 में, और वे करीब 1,35,368 वोटों से उस वक्त जीते थे। इस तरह इनको 31.52% वोट मिले थे। भाजपा के प्रत्याशी वीपी सिंह को 2,77,760 वोट मिले थे, और इस तरह उन्हें भाजपा का प्रत्याशी है उन्हें 21.19% वोट ही मिले थे। 2009 में जब डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव भीलवाड़ा से लड़े थे, तब जब उन्होंने कहा था कि मैं इसी ज़िले का हूँ, वे मूलतः बागोर कस्बे के रहने वाले बताए। इनके पूर्वज नाथद्वारा शिफ्ट हो गए थे। इनका बागोर में अभी भी पुराना मकान और खेत ज़मीन हैं। राजस्थान में 25 सीटों में से एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देने के विवाद हुए, इसको लेकर सवाल उठे, और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व द्वारा पहले वाले प्रत्याशी की स्थिति कमज़ोर लगने पर संगठन ने प्रत्याशी बदलकर डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए हैं, और इसी कोशिश में डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से प्रत्याशी बनाया है, जबकि डॉक्टर दामोदर गुजर को राजसमंद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अब आने वाले वक्त में एक तरह से चुनावी बिसात बिछ चुकी हैं। अब भीलवाड़ा राजसमंद के साथ ही प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और वो चुनावी रण में उतर चुके हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहता है राजनीतिक गलियारे में, वह भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।